अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद गंडापुर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खान आई टी हब। इंशाल्लाह मैं आज आप लोगों को एम एस पावर पॉइंट का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करवाने जा रहा हूं। चलिए सबसे पहले हम पावर पॉइंट को ओपन कर लेते हैं। पावर पॉइंट को ओपन कर लिया, ब्लैंक प्रेजेंटेशन ले ली, फाइल टैब पे आ जाता हूँ। पिछले लेक्चर में मैंने प्रिंट ऑप्शन तक आपको कंप्लीट सारे फंक्शन ये समझा दिए थे। आज हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है, शेयर का ऑप्शन आ रहा है। ठीक हो गया। शेयर क्या होता है? शेयर में आप लोग क्या कर सकते हो कि अपनी प्रेजेंटेशन को आप लोग किसी दूसरे लोगों के साथ शेयर करना चाहते हो तो आप इस ऑप्शन पर आपको आना पड़ेगा। इस ऑप्शन में हम देखते हैं कि कौन कौन से टूल हैं हमारे पास। इसमें हमारे पास पहला पहला ऑप्शन आ जाता है शेयर विद पीपल। इस ऑप्शन का क्या काम है? ये ऑप्शन आपको प्रेजेंटेशन को दूसरे लोगों के साथ ऑनलाइन शेयर करने की सहूलत देता है। इसका यूज़ आप लोग तब होता है जब आप चाहते हैं कि दूसरे लोग आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ऑनलाइन आपके साथ देखें या आपके साथ एडिट कर सकें। ठीक हो गया। ये ऑप्शन जो है आप लोगों का, जब आप इस ऑप्शन को यूज़ करोगे तो इसका मतलब ये है कि आप चाहते हैं कि कोई दूसरा बंदा भी आपकी प्रेजेंटेशन आपके साथ ऑनलाइन एडिट भी कर सके और देख भी सके, तब आपको इस ऑप्शन पर आना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है? सबसे पहले आपको अपनी प्रेजेंटेशन कहाँ पर सेव करनी होगी? क्लाउड स्टोरेज में सेव करनी होती है। ठीक हो गया। पहला स्टेप इसका यही है कि आपको क्लाउड स्टोरेज के अंदर अपनी प्रेजेंटेशन को सेव करना होगा। ये क्लाउड स्टोरेज क्या होती है? जिस तरह गूगल अकाउंट होता है ना, गूगल गूगल आप लोगों को क्या देती है? 16 GB तक फ्री डेटा स्टोरेज की आपको वो देती है। यूज़ कर सकते हैं आप 16 GB तक डेटा आप लोग उसमें अंदर स्टोर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट होता है ना, अगर आप लोगों के पास एम एस ऑफिस का, मैं यहाँ पर देखो, मैं अगर क्लिक करता हूँ साइन इन पर तो मेरा माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट नहीं बना हुआ। अगर आप लोगों का माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट लॉग इन है और बना हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगी? आपकी प्रेजेंटेशन को सबसे पहले अपनी क्लाउड स्टोरेज में सेव करना पड़ेगा। क्लाउड स्टोरेज हमारे पास सब माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट की कौन सी होती है? वन ड्राइव होती है। ठीक हो गया। वन ड्राइव, जिस तरह गूगल को आपको 16 GB देते हैं, इसी तरह हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है, उसकी क्लाउड स्टोरेज होती है। उस क्लाउड स्टोरेज का नाम है वन ड्राइव। वो आपको 5 GB तक डेटा फ्री स्टोर करने की इजाज़त देता है। उसमें आप लोग अपनी प्रेजेंटेशन है, फाइल, डॉक्यूमेंट, ये सारी चीज़ें क्या करते हैं? 5 GB तक आप लोग डेटा इसके अंदर फ्री में स्टोर कर सकते हैं। ओके। तो इसको यूज़ करने के लिए पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन को क्या करेगा? क्लाउड स्टोरेज मीन वन ड्राइव में आपको अपनी प्रेजेंटेशन को सेव करना पड़ेगा। जब आप उसको सेव कर लोगे तब आप क्या कर सकते हो? शेयर योर डॉक्यूमेंट। आप तब अपने डॉक्यूमेंट को शेयर कर सकते हो। वो कहते हैं कि वी विल डू दिस आफ्टर यू आर फिनिशिंग सेविंग। वो कहते हैं जब आप सेव कर लोगे अपने प्रेजेंटेशन को क्लाउड स्टोरेज मीन वन ड्राइव स्टोरेज में सेव कर लोगे, तब आप लोग क्या कर सकते हो? इसको लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। जब आप इसको शेयर करोगे तो वो आपको नेक्स्ट ऑप्शन देते हैं। इसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है, मतलब आपको इस ऑप्शन को यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो आपको इसमें जो यूज़ करने की चीज़ है वो आपके पास क्या हो? आपकी जो प्रेजेंटेशन हो वो क्लाउड स्टोरेज में ही सेव हो, मतलब वन ड्राइव में आपकी स्टोरेज सेव हुई है। तो अब हमारे पास जो प्रेजेंटेशन मैंने ओपन की हुई है वो कंप्यूटर के अंदर सेव है, इसलिए ये फंक्शन हमारा काम नहीं करेगा। ठीक हो गया। तो इसको सबसे पहले आपने क्या करना है? क्लाउड स्टोरेज में सेव करना है। तो क्लाउड स्टोरेज में सेव होने के बाद उसके पास आपके पास दूसरा काम क्या हो कि नेट आपके पास ऑनलाइन होना चाहिए। इंटरनेट से आपका क्या हो? लैपटॉप कनेक्ट होना चाहिए। और तीसरा काम क्या होगा कि जिस बंदे के साथ आप शेयर करना चाहते हैं उसका माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट की ईमेल आईडी भी आपके पास होनी चाहिए। तब आप इस ऑप्शन का क्या कर सकते हो? यूज़ कर सकते हो। ठीक हो गया। सरसरी तौर पर ये मैंने आपको बता दिया ताकि आप लोगों को इस ऑप्शन का पता हो। यहाँ तो मेरा भी अकाउंट नहीं बना हुआ, इसलिए मैं ये ऑप्शन आप लोगों को यूज़ करके नहीं दिखा सकता। एडवांस लेवल का ऑप्शन है, फिर भी मैंने सोचा कि आप लोगों को पता हो कि ये किस लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाता है? ईमेल का ऑप्शन। ईमेल में क्या होता है? मिसाल के तौर पर आप लोगों ने अपनी एक प्रेजेंटेशन बना ली और आप लोग चाहते हो कि मैं इस प्रेजेंटेशन को किसी दूसरे बंदे के साथ क्या करना चाहता हूँ? शेयर करना चाहता हूँ। आप लोगों ने सुना होगा, आपको कोई कह देता है कि यार वो वाले डॉक्यूमेंट मुझे क्या कर दो? ईमेल कर दो। ठीक हो गया। तो आप वो कैसे करेंगे? मिसाल के तौर पर प्रेजेंटेशन बनी हुई है, ईमेल पे आओगे, सेंड एज अटैचमेंट पे आप लोगों ने क्या करना है? क्लिक करना है। जैसे आप लोग सेंड एज अटैचमेंट पे क्लिक करोगे, आपके पास क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का एक सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है। ठीक हो गया। यहाँ पर मैंने पहले ओपन किया होता, इसलिए ये वाला आपके पास इंटरफेस आया है, लेकिन आप लोगों के पास मेरे ख्याल में दूसरा इंटरफेस आएगा, उसमें आपने नेक्स्ट नेक्स्ट करना है तो उसमें आपके पास ये ओपन हो जाता है। इसमें क्या होता है आपके पास? यहाँ पर आप टू टू में क्या लिखते हो? जिस बंदे को आपने अपनी प्रेजेंटेशन सेंड करनी है उसका ईमेल आईडी लिखते हो। फिर इसका मतलब है सीसी लिखा हुआ है नीचे, इसका मतलब है कार्बन कॉपी। आप लोग चाहते हो कि यही जो आप ईमेल इस बंदे को, ऊपर वाले को जिस पर आपने ईमेल लिख ली, इसके अलावा किसी और को भी सेंड करना चाहते हो तो यहाँ पर उसका भी ईमेल लिख लो। और फिर आप लोग क्या करोगे? सेंड के ऊपर क्लिक करोगे तो जो आपकी प्रेजेंटेशन है वो ऊपर वाली ईमेल जो आपने लिखी होगी उसको भी सेंड हो जाएगी, और नीचे कार्बन कॉपी उसकी जिसकी ईमेल आपने लिखी होगी उसको भी सेंड हो जाएगी। यहाँ पर देखें ये आपकी फाइल ठहरी हुई है। पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन जो मैंने ओपन की हुई है वो यहाँ पर आ जाती है। सेंड करोगे वो डायरेक्ट आपके पास क्या हो जाएगी? उसको सेंड हो जाएगी। ओके।
इसको मैं क्रॉस कर लेता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है इसमें शेयर में ईमेल के अंदर। अच्छा, ईमेल के अंदर हमारे पास क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है सेंड ए लिंक। ये भी आपके पास तब एक्टिव होता है जब आपने इस प्रेजेंटेशन को कहाँ पर सेव किया होगा। प्रेजेंटेशन मस्ट बी सेव्ड इन शेयर्ड लोकेशन। ठीक हो गया ना, कि आपकी शेयर लोकेशन के अंदर अगर प्रेजेंटेशन सेव होगी तो तब ये एक्टिव होगा। शेयर लोकेशन हमारे पास कौन सी है, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के अंदर आपके क्लाउड स्टोरेज है जो वन ड्राइव के अंदर अगर आपकी ये प्रेजेंटेशन सेव होती तो तब आप क्या कर सकते थे, इसको सेंड कर सकते हैं। इसमें आपके पास क्या होता है, आपके पास एक सिंपल सा लिंक बन जाता है। उस लिंक को आप क्या करते हो, जिस बंदे को आपने सेंड करना है उसकी ईमेल लिखोगे और ये लिंक उसके पास सेंड हो जाएगा। वो क्या करेगा, एवरीवन वर्क ऑन द सेम कॉपी ऑफ द दिस प्रेजेंटेशन। वो क्या कर सकते हैं कि आपके साथ मिलकर इसके जो आपने उसको लिंक सेंड किया होगा जिस ईमेल का, जिस प्रेजेंटेशन का, वो आपके साथ मिलकर उस कॉपी उसके ऊपर काम कर सकेंगे। साथ साथ आप देख भी सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। एवरी वन सी द लेटेस्ट चेंज। अगर आपने कोई इसके अंदर चेंज किए तो उसके पास भी जो आपकी वो कॉपी पहुंची होगी, जो साथ बैठ कर एडिट कर रहा होगा उसको भी वो चेंजेस शो होंगी। कीप द ईमेल साइज स्मॉल। ये क्या होता है कि ईमेल की साइज़ को भी संभाल कर देते हैं, क्योंकि आप क्या करते हो, सिर्फ एक लिंक सेंड करते हो। तो लिंक सेंड करने से क्या हो जाता है, ईमेल की साइज़ क्या हो जाती है, स्मॉल हो जाती है। अगर पूरी ईमेल आप लोग सेंड करते हो तो उससे क्या होता है कि पूरी फाइल सेंड करते हो तो वो तो क्या करती है, जगह ज़्यादा लेती है। ठीक हो गया। ये ऑप्शन तब आप लोग यूज़ कर सकते हो जब आप लोगों के पास माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट आप लोग साइन इन होंगे, तब ये आपके पास वो होगा, यूज़ कर सकते हो। ओके, फिर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है सेंड एस पीडीएफ। पीडीएफ हमारे पास क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। ठीक हो गया। आप चाहते हैं कि आपकी जो वो प्रेजेंटेशन आपने बनाई हुई है वो पीडीएफ फॉर्मेट में आप सेंड करना चाहते हैं। पीडीएफ फॉर्मेट का क्या है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। अगर आप उसको पावर पॉइंट की फाइल सेंड करोगे तो वो क्या करेगा, आपकी फाइल में एडिटिंग कर सकता है। अगर आपने पीडीएफ फाइल सेंड की तो वो क्या होती है, सिर्फ उसको देख सकता है, उसके अंदर कोई एडिटिंग नहीं कर सकता। यहाँ पर देखें, एवरीवन गेट ए पीडीएफ अटैचमेंट। जिसको आप भेजना चाहते हो उसको आप पीडीएफ अटैचमेंट भेज सकते हो। प्रिजर्व लेआउट फॉर्मेटिंग फॉन्ट एंड इमेज। जिसमें क्या होता है कि प्रिजर्व हो जाती हैं आपके लेआउट, आपको जो स्ट्रक्चर है, आपने जो फाइल बनाई होगी, जिस फॉर्मेट में आप उसकी फाइल को, अपनी फाइल को सेंड करेंगे उसी फॉर्मेट में ही वो उसको क्या होगी, रिसीव होगी और वो उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं कर सकता। यहाँ पर देखें नीचे लिखा हुआ है कंटेंट कैन नॉट बी इजिली चेंज। जिसका जो कंटेंट होता है उसको भी वो क्या है, इजिली चेंज नहीं कर सकता। चेंज होता है, आजकल पीडीएफ फाइलें भी क्या होती हैं, चेंज होती है। मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे आए होते हैं, उनको भी क्या कर सकते हैं, पीडीएफ फाइलों को आप लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन आईटी एक्सपर्ट जो होगा थोड़ा सा वही कर सकता है, एक आम बंदा नहीं कर सकता। ये पीडीएफ अगर आप चाहते हैं कि ईमेल आपकी क्या हो, पीडीएफ फॉर्मेट में सेंड हो, तो आप इसके ऊपर क्लिक करोगे। ये देखें सेंड एज पीडीएफ। अब ये देखें पीडीएफ लिखा हुआ है। अगर इससे पहले मैं आपको दिखाऊं, ये फाइल पे आ जाता हूं, शेयर करता हूं, ईमेल पे आता हूं, ये सेंड एज अटैचमेंट पे मैं अगर क्लिक करता हूं ना, तो यहाँ पर देखें ये पावर पॉइंट फाइल है। ठीक हो गया। पावर पॉइंट फाइल क्या होती है, जिसको आप सेंड करेंगे वो इसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। फिर मैं फाइल पे आता हूँ, शेयर पे आता हूँ, ईमेल पे आता हूँ, सेंड एज पीडीएफ पर मैं जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखें अब पीडीएफ फाइल लिखा हुआ है। पहले यहाँ पर पावर पॉइंट लिखा हुआ था, अब यहाँ क्या है, पीडीएफ फाइल है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल है। इसका क्या फायदा होता है, वो अगला ईमेल लिखोगे, उसकी कार्बन कॉपी की ईमेल लिखोगे, सेंड करोगे तो आपकी पीडीएफ फाइल अगले को क्या होगी, सेंड होगी। ये पीडीएफ फाइल बनती कैसे, यहाँ पर तो ये सिर्फ ऑप्शन है शेयर के ना, मतलब आप लोग क्या करते हो कि अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसको किस सूरत में शेयर करना चाहते हो। आप पावर पॉइंट फाइल में शेयर करना चाहते हो, लिंक की सूरत में शेयर करना चाहते हो, उसकी पीडीएफ बना, पीडीएफ की वो करना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो। यहाँ पर सिर्फ आप अपनी फाइल को शेयर कर सकते हो किस सूरत में। जहाँ पर आप लोगों ने ऐसे पीडीएफ फाइल अगर बनानी है तो वो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन एक्सपोर्ट आएगा, वहाँ पर मैं आप लोगों को पीडीएफ फाइल बनाकर दिखाऊंगा कि पीडीएफ फाइल कैसे बनती है। ठीक हो गया। फिर लास्ट में हमारे पास आ जाता है सेंड एज एक्सपीएस। ये एक्सपीएस हमारे पास बिल्कुल सेम टू सेम क्या होती है, इसकी पीडीएफ फाइल की तरह होती है। देखें इनमें फंक्शनों में कोई चेंजिंग भी नहीं है। एवरीवन गेट एन एक्सपीएस अटैचमेंट, प्रिजर्व लेआउट फॉर्मेटिंग फॉन्ट एंड इमेज। जिसका भी वही में कंटेंट कैन नॉट बी इजिली चेंज। ठीक हो गया। ये भी आप लोगों के पास एक क्या है, पीडीएफ की तरह एक फाइल होती है, जो आप किसी को भी सेंड करोगे वो उसको क्या होती है, हर एक वो कापी उसकी रिसीव हो जाती है। उसमें भी कोई बंदा क्या कर सकता है, जिस फॉर्मेट में आप उसको सेंड करोगे उसी फॉर्मेट में उसके पास उसको उसी फॉर्मेट में दिखाई देगी, और वो उसके कंटेंट को क्या कर सकते हैं, जो आपने लिखा होगा, जो चीज़ आपने भेजोगी उसको इजीली चेंज भी नहीं कर सकते। ठीक हो गया। ये दोनों फाइल है जो आपके पास है 99% सेम है। फिर हमारे पास लास्ट में आ जाता है सेंड एज इंटरनेट फैक्स। इसमें क्या होगा, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी फाइल को
फैक्स के ज़रिए सेंड करना चाहते हैं। आप लोगों ने फिल्मों और ड्रामों में देखा होगा, अगर कोई ऑफिस होता है, उस ऑफिस में टेबल टेबल पड़ा है, टेबल के साइड पर या टेबल के ऊपर एक फैक्स मशीन पड़ी होती है। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ से अपने एक प्रेजेंटेशन बना ली, और मैं जैसे यहाँ पर ये सेंड एज फैक्स पे ऊपर क्लिक करूँगा, तो और उसका मैं क्या होगा, वो फैक्स मशीन का जो उनके नंबर होते हैं वो मैं डाल दूंगा, ईमेल का एड्रेस उसमें डाल दूंगा। तो जो उसके सामने जिस बंदे को मैं भेजूंगा, उसके ऑफिस में अगर एक फैक्स मशीन इस तरह की होती है, ये फैक्स मशीन बनी हुई है, अगर वो उसके पास अवेलेबल है, तो डायरेक्ट क्या होगा, हार्ड कॉपी की तरफ से उसका क्या होगा, उस फैक्स मशीन से एक कागज़ निकलेगा। वो कागज़ जो आपने भेजा होगा, प्रेजेंटेशन की जो आपने बनाई होगी या कोई और डॉक्यूमेंट होगा, आप जैसे इसको यहाँ से सॉफ्ट कॉपी भेजेंगे, और वहाँ उसके पास क्या होगी, हार्ड कॉपी की सूरत में डायरेक्ट निकल कर आएगा, और वो उसको रीड करेगा कि ये इसने मुझे क्या भेजा है। ठीक हो गया। इसके लिए क्या होता है कि नो फैक्स मशीन नीडेड, नो फैक्स मशीन नीडेड, यू विल नीड ए फैक्स सर्विस प्रोवाइडर। अगर आपके पास क्या है, फैक्स मशीन नहीं है, तो इसकी कोई बड़ी बात नहीं है, आपको फैक्स मशीन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको क्या है, सर्विस प्रोवाइडर। जिस तरह हम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं ना, हमें क्या होता है, पीटीसीएल हमें क्या देता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक हो गया। इसी तरह फैक्स मशीन को अगर आप यूज़ करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं किसी को फैक्स मशीन के ज़रिए अपने वो भेजूँ, डॉक्यूमेंट या प्रेजेंटेशन वगैरह भेजूं, तो आपको फिक्स मशीन लेने की घर में ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइडर की ज़रूरत है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के सर्विस प्रोवाइडर हैं जो आपसे मंथली क्या करते हैं, चार्ज करेंगे, और आपको क्या देते हैं, ये सहूलत मैसर करते हैं कि आप फैक्स मशीन के ज़रिए आप किसी को भी क्या कर सकते हो, अपने प्रेजेंटेशन या डॉक्यूमेंट या एक्सेल की फ़ाइल, जो फाइल हो, आप उनको सेंड कर सकते हो। ओके, ये पॉइंट आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कुछ क्लियर ना हुआ तो आप लोग कमेंट में इंशाल्लाह दोबारा पूछ सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है प्रेजेंट ऑनलाइन। प्रेजेंट ऑनलाइन में हमारे पास क्या आ जाता है, इसमें वो आपको कहता है कि प्रेजेंट ऑनलाइन में, इसमें भी क्या है, ये तब एक्टिव होगा जब आपके पास माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट आपका बना हुआ होगा, और आपके डॉक्यूमेंट कहाँ पर होंगे, वो अगर सेव होंगे आपके पास, शेयर लोकेशन के पास आपकी प्रेजेंटेशन सेव होगी, तो तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि ये क्या काम करेगा। वो कहते हैं कि नो सेटअप रिक्वायर्ड, इसके लिए आपको किसी चीज़ को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। कोई चीज़ आप लोग डाउनलोड ना करें, कोई उसको सेटअप की ज़रूरत नहीं है। ए लिंक इज़ क्रिएटेड टू शेयर विद पीपल, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो वो लिंक क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। ठीक हो गया। उस लिंक को आप क्या करते हो, ईमेल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए अपने जिस बंदों को आप दिखाना चाहते हो उनको सेंड कर सकते हो। एनीवन यूजिंग दिस लिंक कैन सी द स्लाइड शो व्हाइल यू आर प्रेजेंटिंग ऑनलाइन। वो कहता है कि जो लिंक आप इसको सेंड करेगा किसी बंदे को, वो लिंक क्या करता है, किसी भी वेब ब्राउजर में उस लिंक को क्या करेगा, कॉपी पेस्ट करके जैसे इंटर करेगा, आप यहाँ पर ऑनलाइन जो प्रेजेंटेशन आप बना रहे होंगे, ठीक हो गया, ऑनलाइन प्रेजेंटेशन आप जो बना रहे होंगे, वो ऑनलाइन आपके प्रेजेंटेशन को क्या है, सिर्फ देख सकेंगे, आपकी किसको, स्लाइड्स वगैरह को। उसमें यह होता है कि ना वो आपकी वो नहीं देख सकते, आपकी वॉइस वगैरह नहीं सुन सकते। जो प्रेजेंटेशन आप ऑनलाइन बना रहे होंगे एट ए टाइम, उसको वो देख सकते हैं कि ये बंदा प्रेजेंटेशन में क्या क्या चीज़ें बना रहे हैं, उसमें कोई वॉइस नहीं सुन सकता। ओके, वो कहता है लास्ट में फिर प्रेजेंटेशन विल बी मेड अवेलेबल फॉर डाउनलोड। अगर कोई बंदा, जिस बंदे को इसने इनवाइट किया होगा, लिंक सेंड किया होगा, वो चाहता है कि मैं इसकी प्रेजेंटेशन को क्या करूं, डाउनलोड करूं, तो वो उसको क्या कर सकता है, उसकी स्लाइडों को डाउनलोड भी कर सकता है। ओके, यू विल नीड ए माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट टू स्टार्ट द ऑनलाइन। वो कहता है कि आपको माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट की ज़रूरत होगी इस ऑनलाइन प्रेजेंटेशन फंक्शन को यूज़ करने के लिए। ये एनेबल रिमोट व्यूअर टू डाउनलोड, इसके ऊपर आप क्लिक कर लोगे तो क्या होगा, जो आप ऑनलाइन प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे, बना रहे होंगे, जो अगला बंदा होगा वो क्या करेगा, आपके लिंक को कॉपी करके किसी भी वेब ब्राउजर में, चाहे गूगल है, कहाँ पर है, उसको पेस्ट कर देगा। उसके सामने आप जो प्रेजेंटेशन बना रहे होंगे, वो डायरेक्ट उसकी स्क्रीन के ऊपर उसको प्रेजेंटेशन आपकी जो होंगे, स्लाइड्स वगैरह होंगे, वो उसको शो हो रहे होंगे। अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं तो अगला बंदा क्या होगा, वो इस फंक्शन, इस इनेबल आपने कर दिया तो वो जो आपने स्लाइड्स बनाई होंगी उसको वो डाउनलोड भी कर सकता है। ठीक हो गया। देखिए, एनेबल रिमोट रिव्यूअर टू डाउनलोड द प्रेजेंटेशन। ओके, ये 3 फंक्शन इस काम के लिए थे हमारे पास। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास एक्सपोर्ट किस काम आता है। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट पर मैं क्लिक करता हूं। अब यहां पर देखते हैं, मैं आपको पीडीएफ फाइल बनाना सिखाता हूं कि पीडीएफ फाइल कैसे होती है। अब मैं प्रेजेंटेशन को पहले ओपन कर लेता हूं। यहां पर मेरे पास कुछ नहीं लिखा हुआ, मैं कुछ लिख लेता हूं, खान IT हब लिख लेता हूं। ये मैंने लिख लिया। इस फाइल को मैं क्या करूंगा, फाइल पे आऊंगा, एक्सपोर्ट पे आऊंगा। ये देखिए मुझे कह रहा है क्रिएट पीडीएफ या स्लैश एक्सपीएस डॉक्यूमेंट। मैंने आपको कहा था कि ये दोनों आपके पास क्या है, सेम है। तो अब वो कहता है कि आप अपनी फाइल को क्या करना चाहते हैं, पीडीएफ डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं। अब देखो, पहले मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने इसको सेव करता हूँ कहाँ पर, ब्राउज, इसको मैं डेस्कटॉप पर सेव कर लेता हूँ, खान IT हब के नेम से मैंने इसको सेव कर लिया। अब ये देखो, मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ।
इनको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब ये देखिए खान आईटी हब के नेम से मेरे पास ये क्या है, पीपीटी फाइल, पावर पॉइंट की फाइल सेव है। अगर मैं इसको ओपन करूँ या कोई भी बंदा यहाँ पर आकर ओपन करे तो इसके ऊपर क्लिक करके इसको बैक स्पेस रिमूव भी कर सकते हैं, हर चीज़ इसके साथ कर सकता है। ठीक हो गया, मैं इसको कंट्रोल+Z से अंडू कर लेता हूँ। ठीक हो गया, ये हमारे पास पावर पॉइंट फाइल है, इसके अंदर वो क्या कर सकता है, एडिटिंग कर सकता है। ओके, अब मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। अब मैं दोबारा क्या करता हूँ, इसी फाइल को दोबारा ओपन कर लेता हूँ, फाइल पे आता हूँ, एक्सपोर्ट पे आता हूँ। अब इसकी मैं पीडीएफ फाइल बना लेता हूँ। अगर मैं इसकी पीडीएफ फाइल बना लूँ और किसी को मैं सेंड कर दूँ तो उसको सिर्फ वो क्या करेगा, देख सकेगा, उसको कोई एडिट नहीं कर सकेगा। ठीक हो गया, ये कैसे बनती हैं, जिस फाइल को आपने पीडीएफ बनाना है उस फाइल को ओपन करो, यहाँ पर एक्सपोर्ट पर आओ, क्रिएट पीडीएफ पे ऊपर क्लिक करो, यहाँ क्रिएट पीडीएफ पर क्लिक करो। वो आपसे पूछेगा कहाँ पर सेव करनी है, मैं इसको डेस्कटॉप देता हूँ, खान आईटी हब 1 के नेम से, पहले वाली हमारे पास खान आईटी हब के नेम से थी, ये यहाँ पर आपने क्या कर देना है, पब्लिश कर देना है। ओके, पब्लिश आपने कर दिया। अब आप इसको क्या कर लें, क्रॉस कर लें। यहाँ पर देखिए ये नीचे आपके पास क्या हो गया, पीडीएफ फाइल बनकर आ गया। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ओपन करता हूँ, तो ये देखिए मेरे पास पीडीएफ फाइल बनकर हमारे पास आ गई। इस फाइल को देखिए, अब मैं क्लिक करूँ, जो भी करूँ, खान आईटी हब मैंने लिखा हुआ था, इस फाइल को मैं ऊपर मैं बैक स्पेस या कुछ भी प्रेस करता हूँ, कुछ भी ये चीज़ काम नहीं करती। ये आपके पास पीडीएफ फाइल फंक्शन का काम है। ओके, इसके लिए अब मैं आपको कह रहा था कि आपके पास पावर पॉइंट फाइल और पीडीएफ फाइल में ये फ़र्क है कि अगर आप ये पीडीएफ फाइल ये देखें, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हमारे पास फाइल बनी हुई है। मैं इनको क्रॉस कर लूँ, ये दो फंक्शन मेरे पास ओपन टूल ठहरे थे। ये देखें पीडीएफ लिखा हुआ है। ओके, ये हमारे पास क्या है, पीडीएफ फाइल है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट फाइल। इस फाइल को आप जहां भी किसको भी ऐसे आप सेंड कर दोगे, इस फाइल को कोई भी एडिट नहीं कर सकता, सिर्फ देख सकता है। अगर इसको आप पावर पॉइंट की सूरत में सेंड करोगे तो ये देखो इसके ऊपर अगला क्लिक करेगा और इसके अंदर कोई भी एडिटिंग वो कर सकता है। ओके, ये हमारे पास फ़र्क था। मैं दोबारा इसको ओपन कर लेता हूँ, पावर पॉइंट की फाइल को, फाइल पे आ जाता हूँ, एक्सपोर्ट पे आता हूँ। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है क्रिएट ए वीडियो। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर तो मेरे पास एक ही स्लाइड है, मैं कोई ऐसी प्रेजेंटेशन ओपन करता हूँ जिसमें मेरे पास बहुत सारे स्लाइड हों, ये वाली मैं ओपन कर लेता हूँ। इसमें मेरे पास बहुत सारे स्लाइड बने हुए हैं ऑलरेडी। मैं फाइल पे आता हूँ, एक्सपोर्ट पे आता हूँ। ये दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास है क्रिएट ए वीडियो, इसका मतलब ये है कि ये जो आपके पास ये सारे स्लाइड बने हुए हैं ना, ये मेरे पास 49 स्लाइड हैं ये। ठीक हो गया, ये सारी स्लाइडों को आप चाहते हो कि इसकी वीडियो बन जाए तो आप इसकी क्या बना सकते हो, वीडियो भी बना सकते हो। किसी इस सारी स्लाइडों की क्या होगी, वीडियो बन के आप किसी को क्या कर सकते हो, दे सकते हो, सेंड कर सकते हो, तो वो इसको वीडियो की सूरत में भी देख सकते हैं। जैसे आप लोग मूवी देखते हो, फाइल पे आओ, एक्सपोर्ट पे आओ, क्रिएट वीडियो पे क्लिक करो। वो कहता है कि यहाँ पर आप उसको क्या बताते हो, क्वालिटी उसकी बता सकते हो कि आपने उसको वीडियो किस क्वालिटी की, 4K में, 1080 में, 720 में, या स्टैंडर्ड में 480 पे कर लेता हूँ। ठीक होगी, ये क्वालिटी हो जाएगी। और दूसरे ऑप्शन में कहता है कि डोंट यूज़ रिकॉर्डेड टाइम एंड नरेशन। वो कहते हैं कि जो आपने इस स्लाइड को बनाने में, इस पावर पॉइंट को बनाने में जो आपने नरेशन वगैरह यूज़ किए थे, जितना टाइम था आप उसको शो करवाना चाहते हो कि नहीं करवाना चाहते, तो यहाँ पर भी आपकी अपनी मर्जी है, इसको छोड़ दें। इस ऑप्शन को आप लोग ऐसे ही रहने दें, इसको कुछ ना करें, नो टाइमिंग बस, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर वो कहता है कि सेकंड स्पेंट ऑन ईच स्लाइड। वो कहता है कि जब आपकी वीडियो प्ले हो तो कितना एक स्लाइड के ऊपर टाइम लगे, मतलब एक स्लाइड आपकी कितने सेकंड ठहरी रहे। यहाँ पर 5 ठहरे तो मैं इसको 1 सेकंड कर देता हूँ, 1 सेकंड हर स्लाइड ठहरी रहे। क्रिएट वीडियो पे आपने क्लिक करना है तो ये आपके पास बनना शुरू हो जाएगी। मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर क्या करता हूँ, सेव करता हूँ। अब मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, देखता हूँ, ये देखें ICT लेक्चर 1 के नाम से मेरे पास वीडियो आ गई। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ये पता नहीं मेरे पास क्यों एरर आ रहा है। अच्छा, वो मेरे पास क्या था, नीचे पावर पॉइंट ओपन ठहरा हुआ था, इस वजह से वो क्या हो रही थी, जो वीडियो हमने बनाई थी वो नहीं चल रही थी। अब आपने क्या करना है कि जिस प्रेजेंटेशन की आपने वीडियो बनानी है, पावर पॉइंट को पहले क्लोज कर, फिर उसको बना के पावर पॉइंट को क्लोज कर लेना है, फिर इस वीडियो को ओपन करना है, तो तब ये देखें आपके पास वीडियो चलेगी। मैंने 1 सेकंड का टाइम दिया था, देखें 1 सेकंड के अंदर अंदर आपकी स्लाइडें क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं सारी। ठीक है, ये देखें वीडियो आपके पास बनकर आ गई। ये वीडियो आपके पास 2 मिनट 56 सेकंड की ये वीडियो बनकर आ गई आपके पास, आपकी सारी प्रेजेंटेशन की। ओके, मैं इसको क्लोज करता हूँ, फिर मैं क्या करता हूँ, पावर पॉइंट को ओपन कर लेता हूँ, फाइल पे आ जाते हैं, एक्सपोर्ट पे आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, पैकेज प्रेजेंटेशन फॉर सीडी। आप चाहते हो, यहाँ पर जैसे देखा हमने वीडियो बनाई, आप चाहते हैं कि आपने ये जो स्लाइडें सारी बनाई हुई थी, ये जो सारी स्लाइडें बनी हुई हैं, ये स्लाइडें आप किसी सीडी के अंदर रिकॉर्ड करना चाहते हो तो आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो। ठीक हो गया, इसका फ़ायदा क्या होगा कि आपको पहले क्या लेनी पड़ेगी, एक ब्लैंक सीडी लेनी पड़ेगी। ठीक हो गया, ब्लैंक सीडी आप अपने CPU के अंदर या लैपटॉप के अंदर CD रोम में डालेंगे और यहाँ पर इस ऑप्शन पर आएंगे और इसके ऊपर
क्लिक करेंगे तो आपकी ये जो स्लाइड आपके पास सारी बनी हुई है 49 स्लाइड, वो सारी क्या हो जाती हैं एक वीडियो की सूरत में। जैसे वो वीडियो थी, वो वीडियो क्या होती है आपकी डिवाइस जो सीडी है, सीडी जो बनी हुई है इसी के अंदर आपकी वो सारी स्लाइड आ जाती हैं एक वीडियो की सूरत में। आप जब ये सारा काम हो जाए उसको निकाल रहे हैं, सीडी को निकाल रहे हैं और किसी को भी आप दे सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कहीं पर भी आप लोग चला सकते हो। ठीक हो गया, ये ऑप्शन आपके पास तब यूज़ होगा जब आपके पास एक ब्लैंक सीडी हो, तो तब आप लोग यूज़ कर सकते हो। कि मेरे पास तो ब्लैंक सीडी नहीं है, वरना करके दिखा देता। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्रिएट हैंड आउट। क्रिएट हैंड आउट क्या करता है? क्रिएट हैंड आउट मैं आप लोगों को बताता हूँ। हमारे पास हैंड आउट का मतलब क्या है, यहाँ पर मैं आपको सिंपल बता दूँ। मैं यहाँ पर प्रिंट ऑप्शन पे आ जाता हूँ, ये प्रिंट ऑप्शन पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, यहाँ पर हमारे पास हैंड आउट का ऑप्शन था। ये देखें, ये हैंड आउट ठहरा हुआ है। हैंड आउट्स में क्या होता है, अगर आप लोगों ने एक पूरी स्लाइडें बना ली हैं, चाहे वो 100 स्लाइडें हैं, 50 हैं, कितनी भी हैं, आप लोग चाहते हो कि आपके हर एक पेज के ऊपर 2 स्लाइड आएँ, 3 स्लाइड आएँ, 4 स्लाइड आएँ, क्योंकि आप जब स्टूडेंट के साथ ये क्या करते हो, अपनी प्रेजेंटेशन को शेयर करना चाहते हो, तो आप उसका क्या करोगे, प्रिंट निकालोगे और वो आप चाहते हो कि आपके कागज़ भी बचें, तो आप एक पेज के ऊपर 4 4 स्लाइड, 6 6 स्लाइड आपने प्रिंट करनी होगी। हर पेज के ऊपर एक स्लाइड आप लोग प्रिंट करोगे तो उसमें तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, आपके पेपर ज़ाया होंगे। ठीक हो गया। इसी तरह ये हैंड आउट में आपको फंक्शन दिए हुए हैं कि 2 स्लाइड्स पर पेज, ये देखें 2 स्लाइड्स पर पेज हो गए आपके पास। इसी तरह ये 6 पढ़ी है, 9 पढ़ी है, ये 9 स्लाइड देखें, ये 9 स्लाइड एक पेज के ऊपर हो गई। इसी तरह ये आपके पास 6 स्लाइड वर्टिकल, 9 स्लाइड वर्टिकल, ये सारे ऑप्शन आपके पास पड़े हुए हैं। अगर आप इनका हैंड आउट प्रिंट निकालना चाहते हो तो ये आपके पास सारे ऑप्शन पड़े होते हैं इस हैंड आउट के अंदर कि आप अपने एक पेज के ऊपर कितनी स्लाइड लाना चाहते हो, तो यहाँ से आप लोग वो सेटिंग सेट कर सकते हो। ये हैंड आउट्स का यही मतलब था। अब हम एक्सपोर्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पर देखें, वो कहते हैं कि अगर आप हैंड आउट बनाना चाहते हो तो आप ये भी बना सकते हो। वो कहते हैं कि पुट स्लाइड एंड नोट्स इन टू वर्ड डॉक्यूमेंट। और यहाँ पर अगर आप लोगों ने हैंड आउट बनाने हैं तो वो क्या करेगा, आपके जो स्लाइड्स हैं इनको क्या करेगा, स्लाइड्स एंड नोट्स, ये नोट्स वगैरह जो हमारे पास बने होते हैं, ये नोट्स वगैरह, ये देखें ये नोट्स लिखा हुआ है, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो गायब हो जाएगा, यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आ जाता है। ये हर एक स्लाइड के साथ कोई ना कोई नोट्स यहाँ पर क्लिक करके आप लोग ऐड कर सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। ओके, एक्सपोर्ट पे आता हूँ, क्रिएट हैंड आउट पे आता हूँ, वो कहते हैं पुट स्लाइड्स एंड नोट्स इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट। इस ऑप्शन को यूज़ करने से क्या होगा, क्रिएट हैंड आउट पर अगर मैं क्लिक करूँगा, आपकी सारी स्लाइड्स एंड नोट्स कहाँ पर कन्वर्ट हो जाएंगी, वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर आ जाती हैं। ओके, एडिट एंड फॉर्मेट कंटेंट इन ए वर्ड, आप इस क्या कर सकते हो, इस फॉर्मेट को एडिट भी कर सकते हो और उसकी फॉर्मेटिंग भी आप लोग कर सकते हो। वो कहते हैं कि ऑटोमेटिकली अपडेट द स्लाइड इन द हैंड आउट व्हेन द प्रेजेंटेशन चेंज। आपके पास अगर एम एस वर्ल्ड के अंदर आपने ये कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन आपने यहाँ पावर पॉइंट के अंदर कोई चेंजिंग की स्लाइड के अंदर, तो वो क्या होगी, ऑटोमेटिकली आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर भी, जो वर्ड के अंदर प्रेजेंटेशन ठहरी होगी, वहाँ पर भी चेंज हो जाएगी। ओके, मैं अगर बनाता हूँ ये क्रिएट हैंड आउट पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं कि नोट्स नेक्स्ट टू स्लाइड। ये आपके पास स्लाइड होगी और इसके सामने ये जो लाइनें नजर आएंगे, इसके सामने आपके नोट्स नजर आ जाएंगे। ठीक हो गया। अगर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह के आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ये क्रिएट होगा प्रेजेंटेशन। वो कहता है कि ब्लैंक लाइन नेक्स्ट टू द स्लाइड, ये आपके पास स्लाइड होगी और इनके पास ये सामने ब्लैंक लाइन होगी। आप चाहते हैं कि इस तरह सूरत में आ जाए। ये आपके पास मुख्तलिफ किस्म के फॉर्मेट दिए हुए हैं। अगर आप इसके नोट्स बिलो स्लाइड, ऊपर स्लाइड आएगी और नीचे आपके लिखे हुए नोट्स आएंगे। ब्लैंक लाइन बिलो स्लाइड्स, अगर आपकी स्लाइड ऊपर होगी नीचे ब्लैंक लाइन आएंगी। ये मुख्तलिफ किस्म के फॉर्मेट हैं, इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर लो। मैं देखो ये ब्लैंक लाइन नेक्स्ट टू स्लाइड ये वाला करता हूँ कि ये स्लाइडों के सामने हमारे पास क्या ब्लैंक लाइन, ये फॉर्मेट मैंने सेलेक्ट कर लिया। और इसमें हमारे पास ये 2 ऑप्शन है, एक है ऐड स्लाइड टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। आप जो इस स्लाइड को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में ऐड कर रहे हो, एक पेस्ट है और एक पेस्ट लिंक है। अगर आपने पेस्ट के ऊपर क्लिक किया और ओके किया तो तब आपकी जो वो अपडेट वाला फंक्शन था ना, आप अगर यहाँ पर स्लाइड में कोई चेंज करेंगे तो वो वर्ड डॉक्यूमेंट वो चेंज नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर भी चेंज हो और मैं यहाँ पर जो चेंजिंग करूँ मेरे वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर भी वो चेंजिंग हो, तो आप लोगों ने ये पेस्ट लिंक के ऊपर क्लिक करना है। ठीक हो गया। पेस्ट लिंक के ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे और ओके करोगे तो खुद ब खुद आपके पास क्या हो जाएगा, ये देखें वर्ड डॉक्यूमेंट आपके पास ओपन हो रहा है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये देखें आपके पास वही सारी स्लाइड ठहरी हुई हैं, ये सारी ओपन हो रही हैं। ठीक हो गया। थोड़ा आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। ये देखें बफरिंग कर रहा है। ये सारी स्लाइड आपकी क्या होंगी, ये मेरे पास जो प्रेजेंटेशन थी हैवी थी, 49 स्लाइड थे इसके अंदर, ये सारे स्लाइड मेरे पास क्या हो रहे हैं, ओपन हो रहे हैं सारे। 34 स्लाइड हो गई हैं, 37, 49 तक जाएगा।
ठीक हो गया। 49 स्लाइड मेरे पास ये सारे ओपन हो गए। मैं इसको नीचे ले आता हूँ तो ये देखें 49 स्लाइड तक, ये पहली स्लाइड पर आ जाता हूँ। मैंने आपको कहा था ना कि आपकी स्लाइड के सामने क्या होंगी, लाइन लगी होगी। अब आप इसके अंदर एडिटिंग भी कर सकते हो, खुद से कुछ लिखना चाहते हो, ये वर्ड आप MS वर्ड आपके पास क्या हो जाता है ओपन। यहाँ पर क्लिक करो, यहाँ पर कुछ XYZ कुछ लिखना चाहते हो, कुछ भी आप लोग लिख सकते हो। ये आपके पास स्लाइड ठहरी हुई है, इनको अगर आप लोगों ने कोई कलर वगैरह देने, वहाँ पर देखा था ना उसमें 3 ये काम उसने बताए थे कि आप क्या कर सकते हो। आपकी जो ये सारी पावर पॉइंट की स्लाइड्स हैं ये कहाँ पर ओपन हो जाएंगी, MS वर्ल्ड के अंदर ओपन हो जाएंगी। ये सारे देखें MS वर्ल्ड के ऊपर ओपन हो गई। उसने दूसरा फंक्शन बताया था कि आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको कंटेंट को चेंज भी कर सकते हो और फॉर्मेट भी कर सकते हो। यहाँ पर देखो आप लोग कुछ लिखना चाहते हो लिख भी सकते हो, और यहाँ पर अगर आप इसके डिज़ाइन चेंज वगैरह करना चाहते हो तो आप लोग डिज़ाइन में आकर यहाँ पर ना डिज़ाइन पे ना सॉरी लेआउट या टेबल डिज़ाइन पर, सॉरी हाँ टेबल डिज़ाइन पर आकर यहाँ पर हमारे पास डिज़ाइन पड़े हुए हैं बहुत सारे, इन पर क्लिक करो। ये देखें पीछे देखें ये फॉर्मेट वगैरह भी इसका चेंज हो सकता है। आपने जो फॉर्मेट वगैरह चेंज करना है वो भी कर सकते हो। एडिटिंग आप लोगों ने कुछ लिखना है वो भी आप लोग लिख सकते हो। और तीसरा पॉइंट इसने कौन सा बताया था, हाँ चेंजिंग वाला उसने बताया था कि आप लोग अगर कोई चीज़ यहाँ पर देखो, अब मैं MS वर्ड फंक्शन के सॉफ्टवेयर के अंदर ठहरा हूँ, मैं क्या करता हूँ पावर पॉइंट के अंदर दोबारा चला जाता हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कोई चेंजिंग वगैरह करता हूँ। मैं ये क्या करता हूँ, ये वाली लाइन पूरी मैं क्या कर देता हूँ, बैक स्पेस से क्लियर कर देता हूँ। ये मैंने देखो पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर के अंदर MS पावर पॉइंट के अंदर मैंने पहली स्लाइड में ये चीज़ क्या कर दी, ख़त्म कर दी। इसमें इन द नेम ऑफ अल्लाह सिर्फ लिखा हुआ। अब मैं जाता हूँ कि वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर क्या ये ख़त्म हुई कि नहीं हुई, नहीं हुई है। यहाँ पर मैं आता हूँ तो इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ये स्लाइड को मैंने जूम कर लिया तो यहाँ पर देखें इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिट एंड मर्सीफुल, ये हमारे पास यहाँ पर ठहरा हुआ है। ये जब आपने वहाँ पर क्या कर लिया, इस सारी लाइन को ख़त्म कर दिया तो यहाँ पर ख़त्म क्यों नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर आपने अभी इसको अपडेट नहीं किया। आपने यहाँ पर राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद ये देखें अपडेट लिंक, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो ये देखें आप जो चेंजिंग वहाँ पर करेंगे ऑटोमेटिकली आपके पास जो आपकी पूरी प्रेजेंटेशन वर्ड डॉक्यूमेंट में ओपन हुई ठहरी है यहाँ पर भी चेंजिंग होती रहेगी। ये देखें ओके हो गया। तो ये आपके पास क्रिएट हैंड आउट का फ़ायदा था। फिर से हम आ जाते हैं फाइल पे, एक्सपोर्ट पे आ जाते हैं। ये हमारे पास हो गए इतने तक। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, चेंज फाइल टाइप। मिसाल के तौर पर आप अपनी क्या करना चाहते हो, अब जो देखो आपके पास फॉर्मेट जो यूज़ हो रहा है, यूज़ द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फॉर्मेट। आप इसको जो सेव करते हो ना अपनी फाइल, आप प्रेजेंटेशन आपने बना ली, आप जो आप प्रेजेंटेशन को डेस्कटॉप में सेव करना चाहते हो, सेव जब करते हो तो आप हमेशा इस फाइल में इसको सेव कर, इस फॉर्मेट में इसको सेव कर रहे हो तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में। ठीक हो गया। आप चाहते हो कि मैं किसी दूसरे फॉर्मेट में क्या करना चाहता हूँ, जो मैं प्रेजेंटेशन बनाई है उसको मैं सेव करना चाहता हूँ, तो ये मुख्तलिफ फॉर्मेट आपके पास ठहरे हुए हैं। पावर पॉइंट 97 टू 2003 उसका ये हमारे पास पावर पॉइंट 2019 का लोगो है। ये 97 से 2003 तक हमारे पास पावर पॉइंट का ये लोगो होता था। आप चाहते हैं कि मैं अपनी फाइल को ये इस फॉर्मेट में सेव करना चाहता हूँ, तो इसके ऊपर क्लिक करोगे तो, और सेव एज करोगे तो वो सेव हो जाएगी। इसके ऊपर क्लिक करो, इसके ऊपर क्लिक करो, या JPG फाइल इंटरचेंज फॉर्मेट में करना चाहिए। ये मुख्तलिफ किस्म के आपके पास सारे क्या है फॉर्मेट ठहरे हुए हैं। आप इनमें किसी को भी क्लिक करके, आप क्लिक करके सेव एज करोगे तो आपको उसी फॉर्मेट में सेव हो जाएगी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपनी फाइल को पावर पॉइंट की जो प्रेजेंटेशन उसको हमेशा प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में ही क्या करते हैं, उसको PPT फॉर्मेट में ही क्या करते हैं, सेव करते हैं, इसलिए इसके ऊपर क्लिक होता है। ओके, ये चेंज फाइल टाइप आ गया आपके पास। और लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाता है, क्लोज। क्लोज करो, आप जैसे क्लिक करोगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका जो माइक्रोसॉफ्ट या पावर पॉइंट ओपन है ये आपके पास क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। यहाँ पर पहले आपसे पूछा कि इसको सेव करना चाहते हो कि जो आपने चेंजिंग की कि नहीं करना चाहते। मैं कहता हूँ डोंट सेव, मैं नहीं करना चाहता। तो ये देखें आपके पास पावर पॉइंट क्या हो गया, क्लोज हो गया। जो आपके पास वर्किंग एरिया था वो क्लोज हो गया, लेकिन आपके पास पावर पॉइंट की एप्लीकेशन क्लोज नहीं हुई। अगर आप पावर पॉइंट की एप्लीकेशन क्लोज करना चाहते हो तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। तो ये देखें पावर पॉइंट की एप्लीकेशन क्लोज हो गई है, MS वर्ड की ठहरी हुई है। यहाँ पर क्लिक करता हूँ, इसको भी मैं डोंट सेव करता हूँ। ये मेरे पास देखें पावर पॉइंट अब क्लोज हो गया। मैं दोबारा पावर पॉइंट को ओपन करता हूँ, ब्लैंक प्रेजेंटेशन फाइल पे आ जाता हूँ। ये क्लोज पे मैं जैसे क्लिक करूंगा तो ये देखें आपके पास पावर पॉइंट में जो वर्किंग एरिया है, पावर पॉइंट जो फाइल है वो क्लोज हो गई, लेकिन पावर पॉइंट की एप्लीकेशन क्लोज नहीं हुई। अगर आप दोबारा इसको ओपन करना चाहते हो तो ओपन पे क्लिक करो,
ये दोबारा मैं ICT लेक्चर वाली ओपन कर ली, फाइल पे आया, ये क्लोज तक यहाँ पर देखें ये लाइन लग जाती है। इसका मतलब ये है कि ये सारे फंक्शन आपके क्या थे, काम के थे। ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के रिलेटेड होते हैं। अगर आप लोगों ने अकाउंट वगैरह बनाना होते तो आप लोग इस फंक्शन के ज़रिए क्या करते हैं, अकाउंट बनाते हैं, और कुछ ऑप्शन इसके माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के ज़रिए दिए गए होते हैं। लेकिन ये लाइन तक आपके सारे क्या हैं, काम के यूज़ के हैं। अगर आप एप्लीकेशन के अंदर कोई चेंजिंग वगैरह करना चाहते हैं तो आप इनसे इसके ज़रिए कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को ज़रूरत नहीं है इसके पढ़ने में। आप लोगों ने इतने तक ये सीख लिया तो आप लोग समझो आप लोगों ने बहुत बड़ा काम कर लिया। ठीक हो गया, आज हमारा क्या हो गया, फाइल टैब कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम होम टैब को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़।